पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि क्योंगजा का मर्डर हो चुका है और इस मर्डर के लिए रोम को अरेस्ट किया जाता है। एपिसोड 15 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रोम को प्रोसिक्यूटर ऑफिस में लाया जाता है और प्रोसिक्यूटर जेहोक, जिसे नाविस पे इन्वेस्टिगेशन करने की ड्यूटी मिली है, वो रोम से क्योंगजा के मर्डर के बारे में पूछताछ करता है। जेहोक रोम को पूछता है कि तुमने क्योंगजा का मर्डर क्यों किया। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज है और उसमें दिख रहा है कि कैसे क्योंगजा की मौत होने से पहले सिर्फ तुम ही उससे मिलने गई थी और तुम्हारे पास एक गन भी थी। रोम पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने ही क्योंगजा का मर्डर किया है। अगर तुम बोल रहे हो कि मैंने उसे शूट किया तो क्योंगजा की बॉडी में तुम्हें गोलियां जरूर मिली होंगी और इन गोलियों से तुमने ये भी ढूंढ निकाला होगा कि मेरे गन का मॉडल कौन सा है। और जेहोक इस बात पे कुछ बोल नहीं पाता। रोम से पूछताछ करने से पहले ही जेहोक प्रोसिक्यूटर को क्योंगजा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मिले और इन रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि क्योंगजा की मौत किसी गनशॉट की वजह से नहीं, उसका मर्डर किसी ने गला दबाकर किया है। अब कोई भी रैशनल इंसान अगर रोम और क्योंगजा के बीच की हाइट डिफरेंस देखेगा तो वो समझ जाएगा कि रोम कभी भी क्योंगजा का मर्डर इस तरह से नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी प्रोसिक्यूटर जेहोक बार बार रोम को इस बात पे टोकता है और बोलता है कि हमें शक है कि तुमने क्योंगजा को ड्रग्स दिए पीने के लिए और फिर तुमने उसका गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया। ये इल्जाम लगने पर रोम हंसते हुए बोलती है कि क्या इस बात का कोई लॉजिक भी है। क्योंगजा मुझसे 10 गुना बड़ी है साइज में और मैं कभी भी उससे फिजिकल लड़ाई में जीत नहीं पाऊंगी। लेकिन जेहोक उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है कि दुनिया में तुम्हारे अलावा ऐसा कोई इंसान नहीं है जो क्योंगजा का मर्डर करना चाहता है। हमें मर्डर सीन पे तुम्हारा फोन मिला। पिछले हफ्ते कांगसू की मौत होने से पहले तुमने ही क्योंगजा को कॉल किया और उसे बोला कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम बताओ वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर डालूंगी। ये सारी धमकियां कोई नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता और तुम जिस प्रेसिडेंट के बारे में उससे पूछ रही थी वो कौन है ये मुझे बताओ। रोम बोलती है कि अरे प्रोसिक्यूटर साहब, आप इतने जल्दी हमारे डिस्कशंस भूल गए। मैं जिस जोकमोक फाउंडेशन में थी उसका प्रेसिडेंट जो है वही नाविस को चलाता है। ये मैंने आपको बार बार बताया होगा लेकिन आपने मेरी सारी बातें इग्नोर की। अब जेहोक ऑब्वियसली घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके कलीग्स को पता चले कि उसने रोम को पहले हेल्प की थी या फिर उसने इस केस पे काम किया था। इसलिए वो रोम को बहुत एटीट्यूड देकर बोलता है कि मैं तुमसे आज पहली बार मिल रहा हूँ और तुम्हारा ही क्योंगजा के मर्डर से कोई लेना देना है। तुमने अगर फालतू की बातें की और मेरे साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। यहाँ रोम की अरेस्ट होने के बाद मुयंग को अपने पॉकेट में एक चाबी मिलती है और ये चाबी रोम ने ही उसके पॉकेट में डाली होती है उसे किस करते वक्त और बोला होता है कि इसकी मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे पास रख लो। मुयंग इस चाबी से एक लॉकर खोलता है और उसमें वही रिवॉल्वर होता है जिससे रोम के माँ बाप का मर्डर किया गया था और पिछले एपिसोड रोम ने क्योंगजा को जो रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया था ये वही होता है। यहाँ पे दाजंग अभी भी अपना खोया हुआ डेटा रिस्टोर करने की कोशिश कर रही होती है जब उसे अचानक किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। दाजंग फोन उठा लेती है और ये कॉल जे का होता है। जे दाजंग को धमकी देते हुए पूछता है कि क्या तुम अभी भी अपनी दुकान पे ही बैठी हुई हो। मुझे एक बात जरा बताओ कि रिंगो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये बात समझ लो कि मेरा तुमसे कोई पर्सनली झगड़ा नहीं है लेकिन मुझे रोम को सबक सिखाना है। उतने में वहाँ पे मुयंग आ जाता है और वो जे का कॉल कट कर देता है। दाजंग घबराते हुए मुयंग को बोलती है कि जे हम सबको 1 बाय 1 खत्म कर देगा, वो इस बार रोम को नहीं छोड़ेगा। और मुयंग उसे शांत करते हुए बोलता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम सबको सेफ रखूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुयंग फिर नासा को कॉल करके बोलता है कि जल्दी से दाजंग की दुकान पे आ जाओ और ज़रा अलर्ट रहना। और नासा को ये बात समझ में नहीं आती लेकिन अचानक उसके सामने जे के गुंडे और मैसेंजर आ जाता है। ये सब उसे वहाँ से पकड़ के लेके जाने वाले होते हैं लेकिन उतने में वहाँ पे योहान आ जाता है और वो नासा को इन गुंडों से बचाकर दाजंग की दुकान पे लेके आता है। मुयंग फिर जेन साइकियाट्रिस्ट को भी कॉल करके बताता है कि कैसे उसे हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि रिंगो को किसी भी हॉस्पिटल में रखना सेफ नहीं होगा क्योंकि कभी भी जे उस पर अटैक कर सकता है। और जेन उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे कज़न का हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं रिंगो की एडमिट होने की अरेंजमेंट कर देती हूँ और वहाँ पे वो सेफ भी रहेगा। यहाँ रोम बहुत फ्रस्ट्रेट होकर मुयंग को प्रोसिक्यूटर के ऑफिस से कॉल करके बताती है कि कैसे प्रोसिक्यूटर्स उसकी एक भी बात नहीं सुन रहे हैं और कैसे वो सारा इल्ज़ाम उस पर ही लगाना चाहते हैं। और मुयंग जल्दी से प्रोसिक्यूटर ऑफिस में आ जाता है। रास्ते में बहुत सारे रिपोर्टर्स मुयंग को घेर लेते हैं और उससे सवाल पूछते हैं क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि कैसे जिस लॉयर ने रोम की हेल्प की उसी लॉयर के पापा ने रोम के माँ बाप का मर्डर किया था और कैसे शायद मुयंग ने शीख के साथ गद्दारी की ताकि वो अपने पापा को बचा पाए। मुयंग इन सारे रिपोर्टर्स के सवालों को इग्नोर करके सीधे ऑफिस में जाता है रोम से मिलने के लिए और वो रोम को बोलता है कि तुम मेरी बात सुनो, तुम खुद को अरेस्ट करवा लो। रोम को ये बात समझ में नहीं आती तो मुयंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर बाहर निकालूंगा, मेरे पास एक प्लान है लेकिन अब के लिए तुम खुद को अरेस्ट करवा लो। मुयंग के कहने पर जब रोम की फिर से एक बार पूछताछ होती है तो रोम जेहोक प्रोसिक्यूटर को बोलती है कि अगर तुम्हें क्योंगजा के मर्डर के बारे में सच जानना है तो मेरे 2 दोस्त दाजंग और नासा से पूछताछ करो, वो तुम्हें सब सच बता देंगे। जेहोक फिर दाजंग
दाजंग और नासा को भी पूछताछ के लिए बुलाता है, लेकिन वो भी कोई सवालों का जवाब ठीक से नहीं देते और सारे प्रोसिक्यूटर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि रोम बोल रही थी कि दाजंग और नासा सच बताएंगे और दाजंग और नासा बोल रहे हैं कि वो सिर्फ सच बताएंगे अगर रोम सच बताएगी तो। और जेहोक समझ जाता है कि दाजंग, नासा, रोम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जेहोक इस बात से इरिटेट होकर अपने सीनियर को रिपोर्ट भेजता है कि कैसे रोम बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रही है और जिस तरह वो और उसके दो साथी कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब उनका क्योंजा के मर्डर में हाथ जरूर है और इस रिपोर्ट के वजह से रोम को जेल में डाला जाने वाला होता है। मुयंग रोम का हाथ पकड़कर उसे प्रॉमिस करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मुझ पे विश्वास करो और जल्द ही वहाँ पे जेल की वैन आ जाती है रोम को पिकअप करने के लिए। जेहोक रोम को वैन तक ड्रॉप करने के लिए जाता है जब रोम उसे बोलती है कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने क्योंजा का मर्डर किया या नहीं, और वो अपनी स्टोरी जेहोक को बताना शुरू करती है। जब हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि रोम क्योंजा को गन दिखाकर बोलती है कि मैं मेरे करीबी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी का मर्डर भी कर सकती हूँ, तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि असल में रोम क्योंजा को शूट ही नहीं कर पाती क्योंकि उसे किसी का मर्डर करना ही नहीं होता। रोम क्योंजा को बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस अजीब बर्ताव की वजह से, तुम जो ये बार बार जे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हो, इस वजह से बहुत मासूमों की जान ऑलरेडी खराब हो चुकी है। क्योंजा पूछती है कि क्या मैं तुमसे माफ़ी मांगूं इन सारी चीज़ों के लिए, तो रोम बोलती है कि मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम मुझे हेल्प करो जे को ख़त्म करने में, लेकिन तुमने फिर से एक बार जे की साइड ली, ये जानते हुए भी कि जे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। क्योंजा रोते हुए बोलती है कि तुम कभी समझ नहीं पाओगी कि मैंने सर्वाइव करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। जे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान है और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी क्योंकि तुम एग्जैक्टली जे की तरह ही हो, तुम उसे समझ सकती हो, तुम उसके दिमाग को समझ सकती हो, मैंने कितनी भी कोशिश कर ली फिर भी मैं जे को समझ नहीं पाती। रोम बोलती है कि इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे जे को मिलना है और उसे खत्म करना है तो मुझे तुम्हें मार डालना होगा। और क्योंजा पूछती है कि क्या जे ने सच में तुम्हें मुझे मारने की ऑर्डर दी है। रोम कुछ नहीं कहती और क्योंजा समझ जाती है कि रोम सच बोल रही है। क्योंजा थोड़ी देर सोचने के बाद रोम को एक बिजनेस कार्ड देती है और उस पर अपनी खुद की साइन करती है, उस पर कुछ नंबर्स लिखती है और उस होटल को कॉल करती है जहाँ के वॉल्ट में उसका लॉकर है और वहाँ के लोगों को बताती है कि जल्द ही रोम नाम की औरत आएगी मेरी साइन लेके, उसे मेरे लॉकर में का पूरा सामान दे देना। रोम को ये सिचुएशन समझ में नहीं आती तो क्योंजा उसे बोलती है कि मेरे पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिससे प्रूव हो सकता है कि नाविस और बाकी फ्रॉड कंपनीज चलाने वाले आदमी का नाम डॉन है और इन्वेस्टिगेशन से ये बाहर आ ही जाएगा कि डॉन तो सिर्फ एक पपेट है, असली ओनर जे है, लेकिन ये प्रूव करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये मत समझो कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये सब कर रही हूँ ताकि हमें फिर से कभी ना मिलना पड़े। और रही बात मेरे मर्डर की, तो मैं खुद जे के मुंह से ये सुनना चाहती हूँ कि उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रोम क्योंजा के वॉल्ट में जाकर उसका सारा सामान पैक करती है और जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था वो ये सारा सामान लेकर घर वापस जाती है। दाजंग उसे देखकर बोलती है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो और रोम उसे ये सारी फाइल्स देते हुए बताती है कि कैसे अब तक क्योंजा मर चुकी होगी और कैसे ये सारा ब्लेम उस पे ही आने वाला है। वो दाजंग को कहती है कि प्लीज मेरी एक आखिरी बार हेल्प कर दो और तुम्हें इन डॉक्यूमेंट्स में से जो भी इन्फॉर्मेशन मिले उसे ढूंढ के निकालो। हम अभी के टाइम में आते हैं जहां रोम ने क्योंजा की स्टोरी जेहोक को बताई होती है, लेकिन लॉकर वाली बात उसने उसे नहीं बताई होती है और जेहोक कंफ्यूज होकर पूछता है कि पूरी जजमेंट आने के बाद तुम मुझे सच क्यों बता रही हो, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। रोम बोलती है कि 10 साल पहले भी तुम्हारे जैसे ही प्रोसिक्यूटर्स ने मुझे झूठी केस में अरेस्ट किया था, मैं तुम लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और रोम सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखती है, जैसे ही वो सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखती है वैसे ही पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और रोम वहां से भागकर चली जाती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये पूरा प्लान मुयंग का होता है। मुयंग ने दाजंग और नासा को बताया होता है कि कैसे अगर हमें इस पूरे खेल को खत्म करना है तो हमें रोम की जरूरत होगी और उसे हमें प्रोसिक्यूटर के ऑफिस से बाहर लाना होगा। मुयंग दाजंग और नासा को बोलता है कि अगर प्रोसिक्यूटर्स ने तुम दोनों को पकड़ लिया तो उनका ध्यान तुम पे ही रहेगा, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पे रहेगा और रोम को एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। और दाजंग और नासा इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब मुयंग ने रोम को बताया था कि तुम खुद को अरेस्ट करवा लो, तो उस वक्त मुयंग ने रोम को ये भी बोला था कि तुम प्रोसिक्यूटर्स को जाकर बता दो कि दाजंग और नासा ने भी तुम्हारी क्योंजा के मर्डर में हेल्प की और इस बात से प्रोसिक्यूटर्स जरूर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो नासा और दाजंग को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगे। जब नासा और दाजंग भी प्रोसिक्यूटर्स के सवालों का जवाब ठीक से नहीं देंगे तो प्रोसिक्यूटर्स तुम्हें जरूर जेल भेजने की कोशिश करेंगे क्योंकि तुम उनकी इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो, लेकिन वो तुम्हें जेल भेजने से पहले ही तुम्हें वहां से भाग जाना होगा। और जब मुयंग ने रोम का हाथ पकड़ा था तो उसने छुपके से उसे इमरजेंसी एग्जिट की चाबी दे दी थी।
मुयंग ने रिपोर्टर वू से भी हेल्प मांगी होती है और रिपोर्टर वू प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में गया होता है कोई न्यूज़ लिखने के बहाने और वहाँ पे उसने अपना पास छुपा के रखा होता है। जब दाजंग को प्रोसिक्यूटर ऑफिस में बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए तो ये पास दाजंग अपने पास रख लेती है और इस पास से वो पूरे बिल्डिंग का मैप ढूंढ के निकालती है। नासा को भी प्रोसिक्यूटर ऑफिस में लाया जाता है पूछताछ के लिए और रात के वक्त जब रोम को अरेस्ट होने वाली होती है तो नासा उनसे झूठ बोलता है कहकर कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन दाजंग ने भेजे हुए मैप से वो इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास जाता है और जैसे ही उसे दिखता है कि रोम कैमरा की तरफ देख रही है वो लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि रोम वहां से भाग पाए। रिपोर्टर वू का जो पास होता है वो नासा एक फ्रिज के नीचे छुपाता है और रोम इस पास को ले लेती है। पास होने की वजह से कोई भी सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजता और रोम आराम से बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। यहाँ जेहोक और उसकी टीम पैनिक होने लगते हैं रोम के गायब होने के बाद और जेहोक बोलता है कि जल्दी से पता लगाओ कि नासा और दाजंग कहाँ है। वो दोनों ही आज प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में आए थे और उन्होंने ही रोम को हेल्प की होगी। दाजंग इन्वेस्टिगेशन रूम में ही होती है लेकिन नासा इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास होता है, इसलिए उन दोनों को भी अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उन्होंने एक क्रिमिनल को हेल्प की। यहाँ मैसेंजर और उसके गुंडे रिंगो पे अटैक करने के लिए हॉस्पिटल में तो जाते हैं लेकिन ऑलरेडी मुयंग ने रिंगो को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया होता है। हॉस्पिटल रूम में सिर्फ रिंगो के साथी होते हैं और जल्दी गुंडों और रिंगो के साथियों में फाइट शुरू हो जाती है। योहान की पुलिस टीम भी वहाँ पे आ जाती है और उस दिन से जे मैसेंजर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि क्योंजा की मौत एग्जैक्टली हुई कैसे। असल में रोम के वहाँ से जाने के बाद जे क्योंजा से मिलने गया और क्योंजा ने उसे बोला कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे नाविस और बाकी फ्रॉड कंपनीज डॉन चला रहा है, लेकिन अगर मैं मर गई तो तुम्हारा सच दुनिया के सामने आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि कैसे इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। जे उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे धमका रही हो तो क्योंजा बोलती है कि नहीं, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हम दोनों खुश और सेफ रहे। क्या तुम मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं करते? क्या हम यहाँ से भागकर जा नहीं सकते? क्या हम इस सबको छोड़ के नहीं जा सकते? जे बोलता है कि तुम ट्रस्ट की बातें कर रही हो लेकिन क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो? अगर तुम मुझ पे विश्वास करती हो तो तुम्हारे सामने जो ड्रिंक रखा है उसे पी लो। क्योंजा को पता होता है कि जे ने ऑलरेडी इस ड्रिंक में कुछ तो मिक्स किया है और जिस तरह जे उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है ये ड्रिंक पीने के लिए, क्योंजा समझ जाती है कि जे सच में उसे खत्म करना चाहता है। ये सब पता होने के बावजूद भी क्योंजा ये ड्रिंक पी लेती है और जैसे ही क्योंजा बेहोश हो जाती है वैसे जे उसका गला दबाकर उसका मर्डर कर देता है। यहाँ रोम बाहर आने के बाद अपने कपड़े चेंज करती है, नया फ़ोन यूज़ करती है और इस फ़ोन में दाजंग और नासा ने ऑलरेडी जीपीएस लगाया होता है मुयंग के कहने पर। मुयंग ने डिसाइड किया होता है कि वो रोम को अकेले फाइट नहीं करने देगा और रोम जहाँ पे भी जाएगी वो वहाँ पे जाएगा। मुयंग को जीपीएस ट्रैकर से दिखता है कि रोम कहीं पे तो जा रही है, इसलिए मुयंग रोम की रिवॉल्वर अपने साथ लेकर घर से बाहर निकलता है और ये मुयंग का जो कैरेक्टर चेंज होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि मुयंग जो हमेशा रोम को किसी को शूट करने से या गलत रास्ता अपनाने से रोकता था, जो हमेशा कानून पे विश्वास रखने के लिए कहता था, वही मुयंग आज खुद रोम और बाकी के लोगों को बचाने के लिए इल्लीगल तरीके यूज कर रहा है और गलत काम करने के लिए भी तैयार है। और यहाँ पे एपिसोड 15 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।